Now, the meaning and the concept of the management. So we have three definitions. I am there. Okay. Hello. Yes, yes. So I am there at process. It's basically refers to the primary function like planning, organizing, staffing, directing, and controlling performed by the management to get things done. क्या मतलब हुआ बेटा? प्रोसेस एक तरीके का प्राइमरी फंक्शन है, मीन्स बिल्कुल स्टार्टिंग वाला फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, उस काम को लोगों को डायरेक्ट करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट सो दैट कि जो हमने उन लोगों को वर्क दिया हुआ है, काम दिया हुआ है, वो हमारा काम पूरा हो जाए। ठीक है बेटा? प्रोसेस का मतलब इसमें अलग दूसरी डेफिनेशन बेटा आती है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है बेटा कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डेप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम। क्या मतलब है बेटा? जो आपको टास्क दिया हुआ है, मीन्स जो आपको काम दिया हुआ है इन एन ऑर्गेनाइजेशन में, वो आप उसको अचीव करो विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। ओके, वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बेटा, आपको टाइम दिया जाता है कि आपको इतने ही टाइम में वो काम पूरा करना है। सो दैट इफेक्टिवनेस का मतलब है आपको पूरा काम अपना पूरा कर लो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ठीक है बेटा? थर्ड वन इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मींस कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। क्या मतलब वो बेटा? आपको जो टास्क दिया होगा उसको आपको खत्म करना है यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। मिनिमम रिसोर्स का मतलब है कम से कम चीजों का यूज करते हुए आपको बेटर परफॉर्म करना है, आपको काम पूरा करना है। मिनिमम रिसोर्सेज, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ लाइक टाइम, ओके, मैनेजमेंट का पैसा। इसकी एक और भी डेफिनेशन मैंने निकाली हुई, अब ये देखिए एफिशिएंसी की दे रहा हूं। एफिशिएंसी मींस कंप्लीटिंग द वर्क एट लो कॉस्ट। मतलब आपको तरीके से काम करना है, काम पूरा करना है, वो भी बहुत कम से कम कॉस्ट। इसका मतलब है बेटा डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मींस रिसोर्सेज का कम से कम यूज करते हुए, उसका बेस्ट यूज करते हुए हमें काम पूरा करना है। दैट वी कॉल्ड एज एन एफिशिएंसी। एंड इफेक्टिवनेस का मतलब होता है बेटा कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम। जैसे ये रहा, इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट। क्या मतलब हुआ? आपका काम पूरा हो गया, इज बेसिकली कंसर्न विद द एंड रिजल्ट कि आपका फाइनल में रिजल्ट क्या, आउटकम क्या है आपका। इसका मतलब हुआ बेटा मींस कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब जो गिवन टाइम फ्रेम है, आपको उतने ही टाइम में आपको जो टास्क दिया हुआ वो करेक्टली पूरा करना है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ऑल्दो क्या कह रहा है ये, वो कह रहा है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर डिफरेंट है, बट ये दोनों आपस में रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज एफिशिएंट हो इफेक्टिव नहीं हो, आपको दोनों चीज रहना पड़ेगा बेटा, एफिशिएंट भी रहना पड़ेगा और आपको इफेक्टिव भी रहना पड़ेगा। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द टू। ये कह रहा है बेटा, ये मैनेजमेंट के लिए, ये कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करने। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। बेटा समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो दोबारा पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बेटा दो एग्जांपल है। देखो रोहिणी ने ना एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा था एंड उसकी रिपोर्ट भी प्रिपेयर करी थी किस पे, कंपनी की परफॉर्मेंस पे लेके। ठीक है बेटा, बट वो बेटा बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट ही नहीं कर पाई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ वो एफिशिएंट तो थी बट वो इफेक्टिव नहीं थी। इफेक्टिव का मतलब एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या हुआ, मतलब वो चीज को जहां उसको प्रेजेंट करना था, लेजेंड रोहिणी को बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट करना था, तो वो उस वहां पे कर ही नहीं पाई। तो वो एफिशिएंट तो थी क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया था, बट वो बोर्ड मीटिंग में जो उसका टास्क था उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाई। तो इसलिए हम कह रहे हैं वो एफिशिएंट तो थी बट वो इफेक्टिव नहीं थी। क्योंकि इफेक्टिव का मतलब है कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम। वो ऑल्दो काम तो उसने कर लिया था बट वो बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट नहीं कर पाई, इसलिए हम उसको कह रहे हैं वो एफिशिएंट थी बट वो इफेक्टिव नहीं थी। सेकंड बेटा एक और एग्जांपल है, बेस्ट रोडवेज एक कंपनी है, उसने प्रॉमिस करा था डिलीवर गुड्स इन टाइम। हेलो माली, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, उसमें था बेस्ट रोडवेज ने प्रॉमिस करा था गुड्स को डिलीवर करना इन टाइम एंड चार्ज, उसने पैसे हमसे एक्स्ट्रा करे थे फ्रॉम मिस्टर सिंह से, बट द गुड्स वॉट नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम। इसमें भी बेटा क्या हुआ, गुड्स डिलीवर नहीं हो पाए, मींस मेरा एंड रिजल्ट, मेरा एंड टास्क जो था गुड्स डिलीवर करने का, वो मैं पूरा नहीं कर पाया।
इसी केस में वो बेटा इसमें भी हम बेस्ट रोड बेस को एफिशिएंट तो कह रहे हैं, बट हम उसको इफेक्टिव नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है, ऊपर ऊपर वाली स्लाइड में ये बोला गया था कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू। क्या बिटवीन द टू? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में मैनेजमेंट को दोनों में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट हैज टू बोथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ऐसा नहीं है कि आप एफिशिएंट हो जो इफेक्टिव ना हो, या आप इफेक्टिव हो जो एफिशिएंट ना हो, आपको दोनों चीजें रहना पड़ेगा। अब हम बेटा इसके पढ़ रहे हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी खासियत क्या है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, पहला बेटा इसका मैनेजमेंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या रहता है ये, हम गोल, ये जो हम भी मैनेजमेंट से रिलेटेड हम जो भी टास्क करते हैं ये हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस रहता है। इट इज, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस which is to achieve already specified and desired objective by proper utilization of available resources। क्या मतलब वो बेटा, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों को अचीव करना होता है एक स्पेसिफाइड और डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। क्या मतलब, आपको पहले से बता दिया जाएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आपको क्या काम पूरा करना है, और आपको ये भी पता है कौन से रिसोर्सेज है, मतलब मेरे को किन किन चीजों का यूज करना है सो दैट कि मेरा वो काम पूरा हो जाए, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट हमारा ये था गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड है परवेसिव। क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, इट इज यूज in all types of the organization whether economic, social and political irrespective of its size, nature, location। मतलब मैनेजमेंट हर जगह चाहिए आपको। जो आपको ये गोल्स वगैरह डिफाइन करने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, आपको छोटी में चाहिए, या मेरे को बॉम्बे में चाहिए, मेरे को दिल्ली में नहीं चाहिए। मेरे को ये, चाहे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल से हो, किसी भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स बेटा कितने ही साइज की कंपनी है वो, उसका नेचर क्या है, क्या उसकी लोकेशन है। तो मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल है, हर जगह मैनेजमेंट का यूज होता है एट ईच एंड एवरी लेवल ऑल्सो। अभी आप आगे पढ़ेंगे लेवल क्या होते हैं, 3 तरीके के लेवल होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया जा रहा है बेटा, ठीक है बेटा। थर्ड है आपका मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है मल्टीटास्किंग, मतलब आपको एक टाइम पे आपको काफी सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। जैसे कि इसमें बोला गया है इट इज मल्टी डायमेंशनल। क्या मतलब हुआ, इट इज मल्टी डायमेंशनल एज इट इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व करता है, इसमें काफी सारी चीजें आती है, लाइक मैनेजमेंट ऑफ वर्क, बेटा काम कैसे करना है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को कैसे मैनेज करना है, और जो लोगों से काम करवाना है वो कैसे आपको मैनेज करना है। तो इट्स बेसिकली इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड द मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है बेटा। 4 पॉइंट, हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा कॉन्टिन्यूअस। इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फंक्शन and its function are being performed by all the managers simultaneously। The process of management continues till an organization exists for attaining its objective। क्या मतलब वो बेटा, ऐसा नहीं है कि जो मैनेजमेंट का काम है ये 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए है, ये जब तक कंपनी रहेगी तब तक मैनेजमेंट का काम रहता है। जैसे कि इसमें बोला हो गया है, इसमें एक फंक्शन नहीं होता, इट कंसिस्ट बेटा काफी सारे ना इसमें सीरीज ऑफ फंक्शंस होते हैं, और ये जो फंक्शन है कंपनी में मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, सबके सबके द्वारा, मतलब सबकी हेल्प से एक साथ करे जाते हैं, परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स साइमल्टेनियस, का मतलब होता है एक साथ। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूज टिल एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। क्या मतलब है, जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का ये बेटा कंटिन्यूस चलता रहता है जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, मतलब तब तक कंपनी चल रही है, तब तक मैनेजमेंट का काम चलता रहेगा। फिफ्थ है बेटा ग्रुप एक्टिविटी। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी सिंस इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पीपल एज ए टीम टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव और द ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब वो बेटा, ये एक ना ग्रुप एक्टिविटी, ऐसा नहीं है सिंगल बंदे को काम दिया जाता है, ये पूरा एक ग्रुप की एक्टिविटी है जिसमें हम लोग इन्वॉल्व करते हैं मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, मींस लोगों को कोऑर्डिनेट करने का काम होता है, और डिफरेंट पीपल एज ए टीम, एक टीम में बांध के जोड़ के
सो दैट कि हम एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है जो ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव कर सके। एंड बेटा सिक्स्थ है हमारा डायनेमिक फंक्शन। मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट डू यू मीन बाय द डायनेमिक फंक्शन, क्योंकि आपको काफी टाइम हो गया एज हमारा सितंबर खत्म हो गया है, तो आप मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय द डायनेमिक फंक्शन। आप मेरे को डायनेमिक का मीनिंग बताओ। चलो आप मेरे को पढ़ के बताओ एक बार, इसमें लिखा क्या है मुझे समझाओ एक बार। It is a dynamic function since it has to adapt according to the need, time, and situation in the changing business environment. बस यही मुझे बताओ अभी क्या मतलब हो इसका बेटा। कि हमें मतलब कि डायनेमिक फंक्शन है, हमें उसके हिसाब से मतलब कि जिस टाइम पे क्या नीड है उसी के हिसाब से हमें उसी सिचुएशन में होना चाहिए। हाँ ठीक है, समाओ ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। डायनामिक का फंक्शन होता है बेटा चेंजेस, कॉन्टिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं। ऐसा नहीं है ना हमारा बिजनेस फिक्स है या हमारा जिस इन्वायरमेंट में हमारा बिजनेस काम कर रहा है वो फिक्स है। एवरी डे कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। वी आर इन ए डायनामिक इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये कह रहा है इससे डायनामिक फंक्शन, क्योंकि उसको अडॉप्ट करने पड़ते हैं, चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ते हैं किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर कोई जरूरत आ गई उसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन क्या चल रही है मार्केट में, ऑफ द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका बेटा एक एग्जांपल भी है। जैसे आप मैकडी जाते रहते हो कि मैकडोनल्ड, है ना, वो आपने देखा होगा वो 2-4 महीने में अपना कुछ ना कुछ बेटा मेन्यू चेंज करता रहता है, या कुछ वो ऑफर्स लाता रहता है अपने हैप्पी मील वगैरह में, वो चेंजेस करता रहता है, सो दैट कि क्या रहता है बेटा कस्टमर का इंटरेस्ट बना रहा है। अगर आप रोज एक रेस्टोरेंट में जाओगे वही दाल मखनी और शाही पनीर खाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो रेस्टोरेंट होता है, जो ये आउटलेट्स होते हैं, ये अपने जो मेन्यूज है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई डिशेस ऐड ऑन करते रहते हैं, सो दैट कि कस्टमर लोग और आए, उनका इंटरेस्ट बढ़े, उनको भी कुछ नया हम लोग प्रोवाइड करें। ठीक है बेटा, ये इसका मीनिंग है डायनामिक मीन्स चेंजेस। अब इंटेंजिबल फोर्स, लास्ट वन इज द बेटा इंटेंजिबल फोर्स। It is intangible force as it can be seen but its effect can't be felt in the form of result। क्या मतलब है बेटा, ये हम इसको छू के रियलाइज नहीं कर सकते है ना, जो हम काम करा रहे हैं हम उसको छू के नहीं देख सकते ना। इट्स इंटेंजिबल फोर्स एज इट कांट बी सीन, हम उसको देख नहीं सकते, बट इसका जो इफेक्ट है, जो इसका रिजल्ट है, उसको महसूस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द रिजल्ट, इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्टिव विच द आर ऑर्गेनाइजेशन हैज अचीव्ड, हैज टू बी अचीव्ड। ओके बेटा, इसमें हम अभी क्या करेंगे आगे ना, मैं आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म भी दे दूंगा। इसमें जैसे कि पहला वर्ड हमारा हो गया गोल, तो हम गोल का जी ले लेंगे, परवेसिव का पी, मल्टी डायमेंशनल का एम, कॉन्टिन्यूस का सी, ग्रुप एक्टिविटी का जी लेके हम इसका एक सिनोनिम बना लेंगे बेटा, शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, सो दैट कि आपको याद करने में आसानी रहे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, मैं उस एक वर्ड बना दूंगा, आप वो वर्ड से उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे। जी स्टैंड फॉर दिस, पी स्टैंड फॉर दिस। जैसे आपके मैथ्स में है ना पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, उस टाइप का हम इसमें इसमें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जी। अब बेटा हम इसके पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला बेटा इसका ऑब्जेक्टिव हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हमने, आगे मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिफाइंड इनटू सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है बेटा अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, मतलब इतना कमाओ कि हमारा खर्चे निकल जाए। पहली बात, अर्निंग इनफ रेवेन्यू मींस प्रॉफिट टू कवर कॉस्ट, खर्चे, हमारे खर्चे निकल जाए। सेकंड बेटा हम आ गए प्रॉफिट पे। प्रॉफिट, प्रॉफिट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क। एंड थर्ड वन इज द ग्रोथ, मेरे को बढ़ना भी तो है, ऐसा तो नहीं है मेरे को हर महीने 1000 रुपए कमाने हैं या हर महीने कंपनी को लाख रुपए कमाने हैं। हमें भी ग्रोथ चाहिए, कंपनी को भी ग्रोथ चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज को भी ग्रोथ चाहिए। अगर कंपनी ग्रो करेगी तभी हम एम्प्लॉयज को बेटा प्रमोशन बोनस वगैरह दे पाएंगे। इसलिए थर्ड पॉइंट ऐड हुआ ग्रोथ टू इम्प्रूव इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कि क्या कंपनी में लोगों को दिखता है कि आगे फ्यूचर में कंपनी ग्रो कर पाएगी नहीं कर पाएगी। ये भी बेटा बहुत बड़ा कारण होता है, एक रीजन होता है एम्प्लॉयज का कंपनी में रुकने के लिए, कि क्या कंपनी की मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट्स है, क्या फ्यूचर गोल्स है कंपनी के, और क्या हमारा फ्यूचर है कंपनी में।
आगे हम ग्रो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमें प्रमोशंस वगैरह मिलेंगे नहीं मिलेंगे मार्केट उसमें कंपनी। ठीक है, अब इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया जैसे कि हमने बताया ऊपर, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल को मैं और इलेबोरेट करके मैंने लिख रखा है, मींस सर्वाइवल मींस मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजंस with regard to different business activities ensure survival of business for long run। ये क्या कह रहे हैं बेटा, हमने ऐसी एक्टिविटीज को यूज करना है, ऐसे पॉजिटिव डिसीजंस लेने हैं मैनेजमेंट को, सो दैट बिजनेस लॉन्ग रन में सर्वाइव कर सके। ऐसा तो है नहीं ना हमने बिजनेस एक महीने के लिए खोला, हमने तो बिजनेस खोला है कम से कम 50 साल 100 साल के लिए। तो वही इसमें लिखा हुआ है, सर्वाइवल हमें ऐसे पॉजिटिव डिसीजंस लेने हैं सो दैट कि हमारा बिजनेस एक लॉन्ग रन लॉन्ग ड्यूरेशन में सर्वाइव कर सके। सेकंड बेटा प्रॉफिट, it plays an important role in facing business risk and successful running of the business activities। प्रॉफिट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सो दैट कि वो रिस्क कवर कर सके और अपने सक्सेसफुल बिजनेस की एक्टिविटीज को चला सके। थर्ड है बेटा ग्रोथ, मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर ग्रोथ विच कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीज इन सेल्स, आपकी सेल्स बढ़नी चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए बाहर से, या कंपनी को भी मैनेजमेंट को भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट पुट ऑन करनी चाहिए या डालनी चाहिए कंपनी में। तो ये तीन तरीके के आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। नाली आर यू अंडरस्टैंड? Yes. सेकंड है बेटा आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, सोशल बेसिकली रिलेटेड विद द सोसाइटी, मतलब जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी में आपकी कंपनी काम कर रही है, सोसाइटी के लिए भी कंपनीज की ऑर्गेनाइजेशन की ना कुछ बेटा ड्यूटीज बनती है। तो वही इसके बारे में बताया हुआ है, क्या ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सम बेनिफिट्स टू सोसाइटी लाइक अप्लाइंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, मतलब कि जो इन्वायरमेंट को या वातावरण को हमारे नुकसान नहीं पहुंचाए चीजें, है ना बेटा। और गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मींस गरीबों को थोड़ा सा हमें प्रोत्साहन करना चाहिए, वीकर सेक्शन को हमें काम देना चाहिए, इसमें यही लिखा हुआ है, गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये कुछ कंपनीज के नाम है जिन जो ये काम ऐसा करती है जिनका नाम है मार्केट में सोशल ऑब्जेक्टिव अच्छा करने में। इसको बेटा एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है आजकल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, इसको हम बोलते हैं सीएसआर। बेटा थर्ड वन है इसका आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज टू फोकस ऑन डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द, क्या मतलब है पर्सनल ऑब्जेक्टिव का है, जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उसके प्रति भी मेरी कंपनी का या मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ कर्तव्य बनता है। क्या मतलब मैं उनके बारे में भी सोचूं, ऐसा नहीं है ना कि मेरे को अपने बारे में ही सोचना है, जो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरी कंपनी को ग्रो कर रहे हैं, मेरी कंपनी के लिए प्रॉफिट ला रहे हैं, मेरे को उनके बारे में भी सोचना है। ठीक है, तो थर्ड वन इज बेसिकली रिलेटेड विद दैट। ओके, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ओके बेटा, बस ऐसे ही कुछ चीजें और मैंने इसमें आपका चैप्टर 1 में मैंने आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ मैं बस। अब इसमें एक दे रखा है आपका इंपॉर्टेंस क्या है बेटा। ठीक है, इसको भी हमने काफी सारी चीजों में डिवाइड करा हुआ, आप जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। हाँ जी। हाँ, ये देखो इसकी इंपॉर्टेंस है। अब आपने ये भी पढ़ा होगा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। पहले चैप्टर में है सारी चीजें, तो ये उसके बारे में बताया हुआ। आर्ट है तो बेटा क्यों है ये, साइंस है तो क्यों हम बोला जाता है, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है तो क्यों प्रोफेशन हम बोल रहे हैं इसको। ऐसे ही इसमें तीन तरीके के बेटा मैनेजमेंट में लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल। टॉप लेवल का मैंने ये बता रखा है, टॉप लेवल में क्या क्या चीजें आती है, मिडिल में क्या आता है बेटा, और आपका लोअर में क्या आता है। और ऐसे एक बेटा एक डायग्राम भी दे रखा है, आपकी बुक में भी होगा आई थिंक ये वाला, है ना। ये डायग्राम भी मैंने यहाँ अपना आपको दे रखा है, उसके भी फंक्शंस दे रखे मैंने कि फंक्शंस क्या रहते हैं आपके। फिर कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है आपके केस में, और आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वन वर्ड हो गए, है ना, एक नंबर के, तीन चार नंबर के, तो वो मैंने उसकी ना केस स्टडी बेस आता है आपके क्वेश्चन। हाँ जी। तो वो भी सारे बेटा रेडी करा हुआ है, एक बार आप ओवरव्यू ले लो। जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन विद आंसर्स।
ये हम जब चैप्टर खत्म करेंगे उसके बाद हम लोग इसको ओवरव्यू देखेंगे, इसका करेंगे हम इसको। काफी सारे हैं इसमें क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स भी है इसमें, लॉन्ग लॉन्ग भी है।